गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। उस दिन हम बात कर रहे थे प्रायिकता की बात करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक तो आपने ये याद कर लिया। एक मैंने बताया था सभी प्रायिकताओं का योग यानी जो भी मान होते हैं घटते घटना और जो घटना घटित नहीं होती है उनकी प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। बाकी आपको जैसे कोई प्रायिकता दे रखी है 0.5 या 0.05, अगर वो घटना घटित होने की प्रायिकता दी है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसको हम कितने में से घटाते हैं, एक में से। दो तीन तरह के जो भी क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 15.1। जो भी प्रायिकता के जो क्वेश्चन होंगे उनको सबको ध्यान से समझना है, आपको लिखना नहीं है, साथ ही साथ समझते जाना है। बस समझ के बाद में वीडियो को दोबारा देखो, जब लिख लेना। वीडियो हमारी एक दिन बाद आएगी, शाम को 8 बजे क्लास होगी। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन बता दिया जाएगा आपको। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, प्रायिकता को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोई अपनी जो मैथ है उसको आप अपने पास रखें जिससे आपको क्वेश्चन का बता रहे। प्रायिकता का जो पहला है वो कथनों को पूरा करने का क्वेश्चन है। इसको मैंने आपको उसी दिन समझा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है घटना ई की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता कह रहा है? घटना ई की प्रायिकता। तो मैंने बताया था उस दिन ई की प्रायिकता क्या होती है, पीई। प्लस कह रहा है घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो ये तो ई की प्रायिकता होती है, ई नहीं कह रहा है तो ई पे नोट लगा दो ऊपर। तो घटना ई की प्रायिकता ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, मैंने उस दिन बताया था, एक होता है। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं हो रही उसकी प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा, एक। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, मैथ को पास में रख लें, साथ ही साथ क्वेश्चन देखते चलें। ये पहले का पहला था, ये पहले का दूसरा बता रहा हूँ। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो जो घटना घटित नहीं हो सकती वो कैसी घटना कहलाएगी, असंभव घटना। कैसी घटना होगी, असंभव। असंभव को बोलते हैं अनिश्चित, यानी जो घटित हो ही नहीं सकती वो घटना कैसी कहलाएगी, असंभव या अनिश्चित। क्वेश्चन पूछा है उसने, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उस घटना की प्रायिकता तो कितनी होगी, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव अनिश्चित। यानी पहले में 0 लिखेंगे, दूसरी खाली जगह में क्या लिखेंगे, असंभव या अनिश्चित। तीसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव घटना या निश्चित घटना। ठीक है, तो जिसका घटित होना निश्चित है तो संभव या निश्चित घटना। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। यह भी मैंने समझा दिया था कि किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं की सभी घटनाओं का योग कितना होगा, एक। क्योंकि जितनी घटना घटित हो रही हैं जितनी नहीं हो रही हैं दोनों को मिलाएंगे तो टोटल यानी उसका प्रायिकता कितनी आएगी, योग कितना आएगा, एक आएगा। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, किसी घटना की खाली जगह से बड़ी या बराबर तथा खाली जगह से छोटी या बराबर होती है। तो देखो, घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। यानी जो घटना की प्रायिकता है वो 0 या उससे बड़ी तथा 1 या उससे छोटी होगी, यानी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। उसके बाद है छठवां क्वेश्चन, है ही नहीं इसमें। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, तो एक बताना है आपको। अगर घटना घटित होती है तो वो घटना कहलाती है संभव घटना, उसकी प्रायिकता एक होती है। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती वो होती है असंभव घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और प्रायिकता योग कितना होता है, एक। घटना की प्रायिकता 0 या उससे बड़ी तथा 1 या उससे छोटी। ठीक है, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। समप्रायिक का मतलब होता है कि किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जो परिणाम है वो समान आना चाहिए। हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं उसका परिणाम आपको लगे कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी, यानी 50-50 चांस हो तो समान संप्रायिक होगा। और चांस एक ही साइड में जाते दिख रहे हैं तो संप्रायिक नहीं होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, मान लो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।
तो देखो इसमें कितने चांस हैं। ये कह रहा है ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो जो पहले से ही ड्राइवर है तो कार चलेगी, यानी कितने परसेंट चांस है, 100% की कार चलेगी, क्योंकि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो 100% वो चला पाएगा। तो ये संप्रायक नहीं होगा। अगर यहाँ ड्राइवर नहीं हो, किसी जो नॉर्मली किसी के लिए बात करें तो 50-50 चांस हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर होगा तो चला लेगा, नहीं होगा तो नहीं चला पाएगा। तो ये संप्रायक नहीं है। ठीक है, ऐसी हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में, अब खिलाड़ी है बास्केटबॉल का, वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, तो वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं। अगर जो खिलाड़ी है वो कोशिश करेगी तो 100% बास्केटबॉल में बॉल डाल पाएगी। ठीक है, तो ये भी संप्रायक नहीं होगा। ठीक है, संप्रायक नहीं, ये भी संप्रायक नहीं था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। सत्य असत्य प्रश्न का क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत। अब सत्य असत्य प्रश्न है, अब ये तो आप न तो ये कह सकते ये सत्य है, न ये कह सकते कि ये असत्य है, तो यानी 50-50 चांस हो गए, सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। तो ये कैसा होगा, समप्रायक। ठीक है, यानी इसकी प्रायिकता कैसी होगी, समान, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। अब जन्म से पहले किसी की पहचान करना, लड़का है या लड़की है, नहीं बता सकते। ठीक है ना, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो इसमें भी 50-50 चांस हो गए। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, समप्रायक। कैसा होगा, समप्रायक। तो यानी ऊपर के दो संप्रायक नहीं थे और नीचे के दोनों संप्रायक हैं। तो यानी जिसमें समान परिणाम हो कि हो भी सकता है नहीं भी, यानी 50-50 चांस हैं, तो वो कैसा होगा, संप्रायक। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप मैथ में देखते जाइए, साथ ही साथ उतारना है नहीं किसी को, अभी बाद में आप समझ के दोबारा जब वीडियो देखोगे जब उतारना है आपको। इनमें कुछ नहीं लिख, ये तो मैंने बताई दी है, ये सीधे सीधे पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखने हैं। दूसरे में आपको लिखना है कि संप्रायक है या नहीं है, तो वो भी लिख देना सीधा। लिखने का तरीका यही है कि ड्राइवर, जैसे पहले वाले का, कि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो चलने की संभावना अधिक रहेगी, तो संप्रायक नहीं होगा। तो यानी जो संभावना अधिक होती है वो संप्रायक नहीं होगा, और जो बराबर संभावना होती है दोनों में, कि चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, तो संप्रायक होगा। और एक साइड में चांसेस ज़्यादा होते हैं तो संप्रायक नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। आप क्या उछाल रहे हैं, सिक्का। अब सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, चित्त और पट। चित्त और पट। अब इसको न्यायसंगत क्यों माना जाता है, न्यायसंगत इसलिए माना जाता है कि आप कोई सिक्का उछाल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो चित्त आए, जरूरी नहीं है वो पट्ट आए, चित्त भी आ सकता है पट्ट भी आ सकता है। तो न्याय संगत इसीलिए है क्योंकि वो किसी के पक्ष में नहीं है। 50-50% चांसेस में कि चित्त भी हो सकता है पट्ट भी हो सकता है। आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि ये चित्त आएगा या पट्ट, लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है ना। तो यानी इसलिए जहाँ 50-50 चांस है यानी सिक्का किसी के पक्ष में नहीं है, यानी कैसा है, निष्पक्ष है। और निष्पक्ष है तो फिर क्या होगा, इसमें भी संभावना बताओ कैसी होगी, संप्रायिक। तो संप्रायिक है तो इसलिए लिख देंगे हम इसमें कि सिक्के को उछालने का प्रयत्न किया जाता है, तो सिक्के संप्रायिक होने के कारण, संप्रायिक होता है तथा निष्पक्ष होता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, न्याय संगत माना जाता है। समझ में आ रहा होगा, आराम से बता रहा हूं मैं आपको कि यानी चित्त और पट 50-50 चांस है तो संप्रायिक होता है। संप्रायिक है यानी निष्पक्ष है, यानी किसी के पक्ष में है। क्या जरूरी थोड़ी है कि आप बोलो कि चित्त है तो चित्त ही आएगा, पट्ट भी आ सकता है, तो इसलिए न्याय संगत माना जाता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको पहले ही। निम्न में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। अब जैसे क्वेश्चन दिया है आपको पहला, चौथे में दिया है आपको, ए में दे रखा है 2/3,
बी में दे रखा है -1/5, दिख रहा होगा आपको, ये पीछे की साइड के जो स्याही है वो इधर दिख रही है, लेकिन आपको दिखेगा साफ, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में 15%, और डी में 0.7। अब देखो मैंने बताया कि घटना की प्रायिकता हमेशा 0 या उससे बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होती है, ये तो आपको पता ही है। तो देख लेते हैं, 2/3 है आपका पहला ऑप्शन, तो 2/3 में हल करें हम तो 0. ये 20 हो जाएगा, तिरछिक 18 यानी 0. कितना आ रहा है 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो 0.6 0 से तो बड़ी हो 1 से छोटी होती है, तो इसका मतलब ये तो है। ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है। दूसरा है -1.5। अब बताओ माइनस में कोई भी संख्या होती है वो 0 से कैसी होती है, छोटी। 0 से कैसी होती है, छोटी। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। बाकी आपको तीसरा भी समझा देता हूँ। तीसरे में लिखा है 15%। 15% को हल करते हैं तो 15% के बटे में लिखते हैं 100। इसको हल करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 0.15 0 से 1 के बीच में आता है, 0.7 भी 0 से 1 के बीच में आता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, -1.5। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, यानी ऋणात्मक नहीं होती है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.05 दिया है तो E नहीं की प्रायिकता, E नहीं का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, P0E, P के E के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको P0E बोलते हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, बोलो PE के दे रखी है, मैंने बताया था किसी घटना की प्रायिकता आपको 0.05 या कोई भी संख्या दे रखी है और उसके विपरीत E नहीं की पूछ रहा है, तो हम एक में से क्या करते हैं 0.05 घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। घटाना तो आप देख लो, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रहेगा 9, तो यहाँ रहेगा 0। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि PE की प्रायिकता PE + P0E, यानी दोनों का योग मैंने कितना बताया था 1। देखो पहला क्वेश्चन ही था आपका कि घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1, तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो अब आपको क्या दे रखा है, देखो PE दे रखा है, कितना दे रखा है 0.05, तो ये तो PE का मान हो गया, प्लस क्या दे रहे हो गया सूत्र P0E बराबर कितना है 1। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो P0E बराबर 1 - 0.05। तो या तो आपको PE का मान दे रखे हो और P0E ज्ञात करना हो तो भी 1 में से घटाना है, या आपको P0E दे रखा है PE ज्ञात करना है तो भी 1 में से घटाना है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। वैसे हमारे पास एक ये भी है, लेकिन इस पे क्या है कि फोकस आ रहा है इसका, तो दिख नहीं रहा इस पर सही से। नहीं, हम इस पर भी आराम से देखो पढ़ा सकते हैं। ये लिखने के लिए ही है, ये मंगवाया है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ टेबल लैंप लगाना पड़ेगा या तो। ठीक है, इसलिए हम अभी आपको उसी पे पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। बोलो थैला है, थैले में किसकी गोलियां, नींबू की महक की गोलियां। फिर ये कह रहा है मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। आपके पास जो भी थैला है इसमें गोली हैं, सब कैसी हैं, नींबू की। अब इसमें आप बिना देखे हाथ डाल के एक गोली निकाल रहे हो, तो बताओ इसमें से काहे की निकलेंगी, संतरे की, नींबू की निकलेंगी ना। जब इसमें अंदर नींबू की ओनली गोलियां हैं तो नींबू की निकलेंगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 संतरे की महक वाली होंगी, संतरे की महक वाली होंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नींबू की महक वाली होंगी। दोनों की प्रायिकता बतानी है आपको। अब आप बताइए कि थैले में नींबू की महक की गोली है, थैले में किसकी गोली है, नींबू की महक वाली, तो फिर इसमें संतरे की निकल सकती हैं क्या, नहीं निकलेंगी। तो जब संतरे की गोली है ही नहीं तो इसकी तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। तो संतरे की महक वाली की प्रायिकता 0, और जिसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं वो कैसी घटना होगी, निश्चित होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि नींबू की महक की गोलियां निकालेंगे तो नींबू की निकलेंगी, तो प्रायिकता निश्चित है, संभव है घटना निकलेंगी ना, संभव होती है, तो कितनी प्रायिकता बताइए 1। और संतरे की महक वाली जब नींबू की या संतरे की कैसे निकल जाएंगे, जादू का खेल थोड़ी है, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से दूसरे दिन समझा दिया जाएगा। लेकिन आप तुरंत ही आज एक जब क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो समझें, अच्छे से समझ आएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी नहीं आता है, वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं आए तो मेरे को कमेंट दें, मैं आपको दोबारा दूसरे दिन जरूर समझाऊंगा। 7वां क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। अब मैंने पहले ही बताया एक ही दिन ना होने की। 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की। अब एक ही दिन न होने की प्रायिकता की बात कर रहा है, तो न होने की यानी मना कर रहा है, तो P0 बराबर 0.992 ये दे रखी है। अब एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है और पूछ रहा है कि इन विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब एक ही दिन होने की है तो इसको क्या लिखेंगे हम, PE। ठीक है, P0 दिया है, PE का मान ज्ञात करना है। बताओ क्या बताया, कितने में से घटाएंगे, 1 में से। ये समझा दिया क्यों, क्योंकि PE प्लस P0 बराबर कितना होता है, 1। घटाएंगे, घटाना आपको आता है, 3 जीरो रख लो पॉइंट के बाद में, 992। घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 9 रह गया, 9 रह गया, 0 हो गया, तो 9 9, हाँ 9 में से 9 गया तो 0 0.0 यानी 0.008। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करके आ जाएंगे, यानी कोई भी संख्या दी है, कितने में से घटाना है आपको, 1 में से। पूछेगा कैसे, PE की प्रायिकता इतनी है तो P0 की क्या होगी, यानी E नहीं की प्रायिकता इतनी है तो PE की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरीके से करने हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक थैले में 3 लाल, तो जैसे बोल रहा है वैसे लिख लो आप, तो लाल गेंद 3, काली गेंद 5। अब ये बताओ कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए कितने, 8। अब क्वेश्चन में जो पूछे उसे हम लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी क्या, इसमें से एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। थैले में कितनी गेंद हो गई टोटल, 8। 3 कैसी हैं, लाल, और 5 कैसी हैं, काली। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है। दूसरा कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल नहीं हो। बोलो, 2 हैं, लाल हो और लाल नहीं हो। लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम, तो सूत्र क्या होता है बताओ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल का मतलब मैंने बोला जो पूछे वो, तो बताओ क्या पूछ रहा है, लाल हो, लाल कितनी है, 3 बटे कुल कितनी है, 8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लाल नहीं हो। अब ये बताओ गेंद लाल नहीं होगी तो कैसी होगी, काली। तो काली कितनी है, 5 बटे कुल कितनी, 8। इसका दूसरा तरीका, ये कह रहा है गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं यानी P0E, यही तो पूछ रहा है। तो लाल हो वो कितनी है, 3 बटे 8। तो अगर P0E पूछता है तो 1 में से घटा देते हैं, तो 1 में से 3 बटे 8 घटा देंगे, 8 1 8, 8 में से 3 गया तो 5 और बटे 8। कैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर लो, दोबारा से समझो इसको। एक थैले में लाल गेंद 3 है, 5 काली गेंदें हैं, तो कुल कितनी हो जाएंगी, 8। पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। लाल गेंद कितनी है, 3 बटे टोटल कितनी है, 8। गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं होगी कैसी होगी, काली। काली गेंद कितनी है, 5 बटे 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। की बात कर लेते हैं। वो भी ऐसा ही, एक डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं, 5। 5 लाल कंचे, फिर दे रहा है उसके बाद सफेद कंचे, सफेद दिए 8, हरे कंचे दे रखे हैं 4। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। अब पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ कुल परिणाम। ऐसे हर सवाल को एक जैसे ही करना है, तो 8 5 13 4 कितना होता है, 17। क्वेश्चन, इसकी क्या प्रायिकता। चलिए बात करते हैं, लाल हो, बताओ प्रायिकता ज्ञात करनी लाल होने की, PE बराबर, लाल हो, लाल कितने हैं, 5
बटे कुल परिणाम 17, क्योंकि सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल और कुल समझ में आ गया। अनुकूल परिणाम में आपको क्या लिखना है, जो पूछे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाल हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, बटे कुल नीचे लिखते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद हो, बोलो सफ़ेद गंजे कितने हैं, 8 बटे कुल 17, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, हरा नहीं हो, हरा नहीं, यानी इसमें पी नॉट ही पूछा है। दोनों तरीके हैं, आप कोई से भी कर सकते हो। हरा नहीं होगा तो कैसा होगा, या तो लाल होगा या सफ़ेद। तो लाल और सफ़ेद कितने हो गए, 8 और 5 13 बटे 17। समझ में आ गया। हरा नहीं, हरे कितने हैं 4, ये हरा पूछता तो 4 बटे 17। ये कह रहा है हरा नहीं, हरा नहीं होगा तो कैसा होगा, या तो साफ सफ़ेद होगा या लाल होगा। तो सफ़ेद कितने हैं 8 और लाल कितने हैं 5, 8 और 5 कितना हो गया 13 बटे 17, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका भी बताया था कि दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। 1 माइनस हरा होने की कितनी है 4 बटे 17, करो हल, 17 17 17 में तो 4 गए तो 13 बटे 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन में कह रहा है, एक पिग्गी बैंक में से 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंकों को हिलाकर उल्टा कर, पिग्गी बैंक का मतलब आप जानते हैं, पैसे इकट्ठे आप डालते हैं, गुल्लक बोलते हैं उसको, है ना। तो उल्टा करके हिलाने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्राय आएगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। चलिए पहले लिखेंगे हम कुल परिणाम। कुल देखो 100 50 150 20 और ये कितना हो गया 180, तो कुल परिणाम 180। अब जो भी पूछा है उसका आंसर देंगे हम। ये पूछ रहा है 50 पैसे का होगा, बोलो इसकी प्रायिकता बतानी है 50 पैसे क्या होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो ये तो हो गया ना कुल परिणाम, बटे कुल कितने होंगे 180। आपको पहले लिखना है, सूत्र तरीके से करना है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो हम अब इसको काटेंगे, तो ये कितने से काट रहे हैं बताओ, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बटे 9। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 रुपए का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। तरीके से कैसे करना है आपको, देखो नहीं होगा तो पी नॉट ई लिखेंगे, नहीं होगा तो क्या लिखेंगे पी नॉट ई बराबर। अब 5 का नहीं होगा तो बाकी कोई भी हो सकता है, तो बोलो 5 का छोड़ के कितने का हो सकता है, 2 का 1 का 50 पैसे का, तो ये कितने हैं टोटल 5 का छोड़ के 170 बटे कुल परिणाम 180। आ गया होगा समझ में, काट पीट के हल कर लेना है इसको, 17 बटे 18, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। में कह रहा है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार टंकी में 5 नर मछली, बोलो नर मछली कितनी है 5, 8 मादा मछली कितनी है 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। बोलो कुल परिणाम पहले हम कितने लिख लेंगे 13। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, नर मछली की, नर मछली है। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो बताओ नर मछली कितनी थी 5 बटे कुल परिणाम 13, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद 12 क्वेश्चन। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद एक खेल है, उसमें एक ऐसे तीर है, उसमें ऐसे नंबर डले हुए हैं, इसमें ऐसे 8 हैं, इसमें 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक है 8 तक। तो कुल परिणाम तो आपको समझ में अभी आ गए होंगे कि कितने होंगे 8। अब ये कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 8 को इंगित करेगा, कितने को 8 को इंगित करेगा। इसकी आपको क्या निकालनी है प्रायिकता, ध्यान से समझना कि कुल परिणाम तो कितने थे 8, 8 को इंगित करेगा, तो 8 इसमें कितनी बार होगा, एक बार ही होगा ना। तो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया 1 बटे कुल परिणाम 8। समझ में आ गया होगा।
दूसरा क्वेश्चन, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या, इसकी आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो देखो इसमें 8 हैं, कहाँ से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो संख्या है। विषम संख्या इसमें कौन सी होगी, 1 3 5 और 7, यानी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 और 7। तो बोलो कितनी हो गई, 4। तो अनुकूल परिणाम कितने, 4 बटे कुल कितने में से, 8 में से, कितना हो जाएगा, 1/2। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को, गणित में देखते जाना क्वेश्चन मैं कौन सा कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं फिर। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, अब बोलो 2 से बड़ी इसमें कौन सी है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी संख्या होगी 2 से बड़ी, 6। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी, तो अनुकूल परिणाम 6 बटे कितने में से, 8 में से, काट लो, 2 3 6 2 4 8, समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, बोलो 9 से छोटी, 9 से छोटी तो सारी हैं 1 से लेकर 8 तक, तो पीई बराबर निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम भी कितने, 8 और कुल भी कितनी है, 8, तो यानी कितना आ जाएगा, 1। जब सारी कुल की बात करते हैं तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1। हमने 12 क्वेश्चन पढ़ लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इतना ही समझना था। 12 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे अच्छे से, जितना तरीके से मैंने समझाया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना है, रफ कॉपी लेके बैठनी, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, वीडियो को बंद कर लेना है, बंद करके क्वेश्चन नंबर 1 खुद ही करना है। जैसे ही क्वेश्चन हो जाए पूरा, या समझ में नहीं आया, जैसे आपसे नहीं आ रहा, फिर वीडियो को स्टार्ट करो और देखो कि हमारे कहाँ से गलत हो रहा था। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करो, खुद से करो, पहले जहाँ से नहीं आए वीडियो को स्टार्ट करो, देखो, या आ रहा है तो क्वेश्चन को पूरा कर लो, उसके बाद वीडियो को देखो कि हाँ मैंने सही किया या नहीं। तो वीडियो को 2 बार देखना है अच्छे से। आपको 1 दिन बाद जब भी वीडियो आएगी, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके पास जैसी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम 8 बजे ही है वीडियो का, ठीक है, शाम को 8 बजे ही आएगी। अभी दिवाली के टाइम पे थोड़ी छुट्टी हो सकती है, बाकी 1 दिन बाद हर वीडियो आती रहेगी, ठीक है ना। आपका मैथ का सिलेबस है, आराम से पूरा हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके 13 सवाल वैसे हम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे हो जाएंगे आपकी वीडियो में, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।